नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 2 दिन बाद कल कोरोना संक्रमण के 10 मामले आए। रांची के हिंदपीढ़ी से 8 और दुमका में मिले 2 मरीज। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 33। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के 14 नगर निकायों में होने वाले चुनाव को किया स्थगित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलायन रोकने की दिशा में शुरू की पहल, कहा आंतरिक संसाधन बढ़ाकर राज्य में ही उपलब्ध कराएंगे रोजगार। और प्रवासी मजदूरों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी। कल गुजरात से 1233 प्रवासी मजदूर धनबाद पहुंचे। आज पंजाब से डाल्टनगंज पहुंच रहे हैं श्रमिक। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के कुल 10 मामले सामने आए। इनमें राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से 8 और उप राजधानी दुमका के सरैयाहाट प्रखंड में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है। वहीं 33 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 89 मरीजों का इलाज जारी है और 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुमका जिले की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि 1 मई को गुड़गांव से 11 मजदूर सरैयाहाट पहुंचे थे। इन मजदूरों को सरैयाहाट कस्तूरबा विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। उपायुक्त ने बताया कि राजेश्वरी बी ने बताया कि अभी 4 लोगों की रिपोर्ट आने बाकी है। डीसी ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए दोनों ही व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर में ही रह रहे थे और वे अपने गांव नहीं गए थे, इसलिए इनके गांव में इनसे संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण राज्य के 14 नगर निकायों में होने वाले चुनाव और 5 जगहों पर उपचुनाव को स्थगित कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष एनएन पांडेय ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है और नगरपालिका चुनाव के दौरान भीड़-भाड़ होना स्वाभाविक है, इसलिए संक्रमण की रोकथाम के लिए चुनाव को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने भी 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और ऐसे में चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। श्री पांडेय ने बताया कि 4 मई को अपर गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अभी चुनाव कराना उचित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के उपचार के लिए टीका, सटीक दवाओं की खोज, निदान और परीक्षण की दिशा में देश के मौजूदा प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शोध कार्य, उद्योग और सरकार के समन्वित प्रयासों से कुशल नियामक प्रक्रिया पर विचार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समन्वय और त्वरित प्रयासों में मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई जाए। श्री मोदी ने जोर दिया कि संकट के इस समय हर संभव उपाय वैज्ञानिक प्रक्रिया का नियमित हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि औषध अनुसंधान के लिए जिस नवाचारी ढंग से भारतीय वैज्ञानिक और उद्योग साथ आए हैं वह सराहनीय है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 30 से अधिक भारतीय वैक्सीन विकास के विभिन्न चरण में हैं। से कुछ परीक्षण चरण तक भी पहुंच रहे हैं। औषधि विकास में 3 चरणों पर काम हो रहा है। वहीं निदान और जांच के लिए कई अनुसंधान संस्थान और स्टार्टअप उद्यमों ने नए परीक्षण विकसित किए हैं। गृह मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीयों और भारत में फंसे विदेशियों के स्वदेश आगमन और प्रस्थान के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार भारत लौटने के लिए रोजगार खोने वाले प्रवासी कामगारों सहित ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो विवशतावश विदेश में हैं। अल्पकालिक वीजा की अवधि समाप्त हो जाने से प्रभावित लोगों, तुरंत इलाज की आवश्यकता, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रियों को यात्रा खर्च स्वयं वहन करना होगा। केवल संक्रमण मुक्त लोगों को यात्रा की अनुमति होगी और गंतव्य पर सभी यात्रियों को न्यूनतम 14 दिन के क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके बाद की जांच में नेगेटिव पाए जाने पर ही यात्रियों को घर जाने की अनुमति दी जाएगी। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप पर भी पंजीकरण कराना होगा। वहीं भारत में फंसे लोगों को देश छोड़ने से पहले थर्मल जांच करानी होगी। उन्हें संक्रमण मुक्त पाए जाने पर ही स्वदेश जाने की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार ने 7 जिलों के 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इन जिलों में चतरा, बोकारो,
पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा और हजारीबाग शामिल हैं। इस संबंध में आपदा गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार की इस रिपोर्ट को अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्रीय सहायता मिलते ही राज्य के किसानों को सुखाड़ से क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि 13 अप्रैल को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विचार विमर्श के बाद इसे स्वीकृत किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए आंतरिक संसाधनों को विकसित करने पर जोर दिया है। श्री सोरेन ने कल रांची जिले के नामकुम स्थित लाह अनुसंधान केंद्र के निरीक्षण के दौरान कहा कि राज्य में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। किसानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े और उनका पलायन रुके, इसके लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। इस सिलसिले में सरकार आकलन कर रही है और उसी के हिसाब से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य में लाह उत्पादन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में झारखंड का नाम विश्व के मानचित्र पर रहा है और लाह उत्पादन से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आय का बड़ा स्रोत रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संस्थान के कार्यों और अनुसंधान की जानकारी ली। संस्थान के निदेशक डॉक्टर के शर्मा ने मुख्यमंत्री से वन के साथ साथ इसे कृषि से जोड़ने का आग्रह किया ताकि लोगों को अपने ही गांव और पंचायत में बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। देश में जारी लॉकडाउन के कारण गांव के लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने मनरेगा समेत कई कदम उठाए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश पर टीसीपी बनाने का काम मनरेगा योजना के तहत हो रहा है। खेती के लिए बड़े कुओं का निर्माण किया जा रहा है, वहीं बारिश का पानी को रोकने के लिए बड़े गड्ढे बनाए जा रहे हैं। वहीं मजदूरों को अपने गांव में ही काम मिलने से वे खुश हैं।
नाम प्रमोद कुमार वर्मा, गांव मदनपुरा, पोस्ट लराकी, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह, झारखंड। हम लोग लॉकडाउन में काम मिलने से बहुत खुशी है और हम लोग का बहुत दिक्कत होता है इस लॉकडाउन में यदि काम नहीं मिलता तो। और जब से काम मिला हम लोग आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। इससे पहले बाहर में रहते थे और बहुत कठिनाई होता था हम लोग को घर चलाने में, और हम लोग आराम से अभी जी खा रहे हैं और इस सरकार से हम लोग बहुत खुश हैं। और इस कुआं से अभी 5 एकड़ में जो है सो लगा हुआ है फसल और सब फसल पूरा हरियाली है। प्रीति कुमारी वर्मा, घर मदनपुरा, पोस्ट लताकी, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह, राज्य झारखंड। जिस समय से इस काम पर लगे हुए हम लोग अपना खुशी जीवन यापन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग को नुकसान होता था लॉकडाउन के कारण, इसके लिए भी हम लोग बहुत खुशी हैं इस काम मिलने के कारण। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के प्रवासियों को राज्य में वापस लाने का काम जारी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। आज सुबह पंजाब से झारखंड के 1188 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन डाल्टनगंज पहुंचेगी। वापस आ रहे सभी यात्रियों की चिकित्सीय जांच की गई है। राज्य सरकार द्वारा सभी प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इधर गुजरात के सूरत से झारखंड के 7 जिलों से 1233 प्रवासी मजदूर कल स्पेशल ट्रेन से धनबाद स्टेशन पहुंचे। वहां उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कर उन्हें बस के जरिए घर भेजा गया। घर वापसी पर मजदूरों ने मुख्यमंत्री तथा जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। गिरिडीह जिला प्रशासन लॉकडाउन में भूखों और बेसहारों के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन, दाल भात केंद्र, खिचड़ी केंद्र और पुलिस सामुदायिक किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध करा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं स्वयं सहायता समूह के द्वारा 350 पंचायतों में 681 मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन किया जा रहा है। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दीदी किचन गिरिडीह जिले में संचालित है। 15 लाख से अधिक भूखे बेसहारों को मुख्यमंत्री दीदी किचन के द्वारा भोजन उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा जिले में 81 दाल भात केंद्र, खिचड़ी केंद्र एवं पुलिस सामुदायिक थाना किचन संचालित है। गिरिडीह के जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश ने बताया कि इन केंद्रों पर 150 से 200 लोग सुबह शाम भोजन कर रहे हैं। सरकार किसी भी व्यक्ति को इस लॉकडाउन में अनाज के लिए मरने नहीं देगी। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। लातेहार जिले में लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए 135 दीदी किचन संचालित किया जा रहा है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी के दौरान जारी लॉकडाउन में लातेहार जिले में 135 मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना का संचालन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त जिशान कमर ने बताया कि मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना आगामी 17 मई तक संचालित किया जाएगा। यहाँ प्रतिदिन 10 से 15 हजार जरूरतमंद पहुंचकर अपना भूख मिटा रहे हैं। आज तक 3,50,000 लोगों को खाना खिलाया जा चुका है। डीसी जिशान कमर ने बताया कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत जिले के सभी कार्ड धारकों के बीच चावल का वितरण कराया जा रहा है। डीसी ने जिले वासियों से लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करने व मास्क का प्रयोग नियमित करने का आह्वान किया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। सरकार ने कहा कि 3,25,000 से अधिक किसानों से 2,682 करोड़ रुपए की दलहन और तिलहन की खरीद की जा चुकी है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि रबी सीजन 2020-21 में इस महीने की 2 तारीख तक 2,61,000 टन से अधिक दलहन और 3,17,000 टन से अधिक तिलहन खरीदा गया है। इसके अलावा रबी सीजन में ही भारतीय खाद्य निगम में 1 करोड़ 87 लाख टन से अधिक गेहूं आया है और इसमें से 1 करोड़ 81 लाख टन से अधिक खरीदा गया है। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा सीजन में 34 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर धान की बुआई की गई है। पिछले साल 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई हुई थी। इसके अलावा दलहन की बुआई का क्षेत्र बढ़कर 8 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है, जबकि पिछले साल 5 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि कोविड महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है और उनको इस अवधि में 18,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। और अब संक्षिप्त खबरें।
लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के सासंग गांव के तूरी टोला में एक युवक ने अपने ही परिवार की एक महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साहिबगंज जिले के 203 कोरोना के संदिग्धों में से 195 संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 8 संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। जिले में अभी तक एक भी संक्रमण का मामला नहीं आया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 2 दिन बाद कल कोरोना संक्रमण के 10 मामले आए। रांची के हिंदपीढ़ी से 8 और दुमका में मिले 2 मरीज। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 33। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के 14 नगर निकायों में होने वाले चुनाव को किया स्थगित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलायन रोकने की दिशा में शुरू की पहल, कहा आंतरिक संसाधन बढ़ाकर राज्य में ही उपलब्ध कराएंगे रोजगार। और प्रवासी मजदूरों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी। कल गुजरात से 1233 प्रवासी मजदूर धनबाद पहुंचे। आज पंजाब से डाल्टनगंज पहुंच रहे हैं श्रमिक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।